हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं राठी सर आपके सामने अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23 उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज की सीरीज़ का जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन लाने का ट्राई कर रहे हैं। सबसे अच्छा जो टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर का, वो माना जाता है विलियन चैप्टर जो होता है वो माना जाता है आपका वांट हाफ फैक्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है सोल्यूशन चैप्टर में अगर वहाँ से बन रहे हैं तो वांट हाफ फैक्टर से बन जाते हैं। प्लस क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर हर टॉपिक के साथ में आता है। जैसे आप RLVP पढ़ते हो, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर, सबके साथ आई आता ही है। वांट हाफ फैक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि नीट जेई एडवांस सब में क्वेश्चन इसके ऊपर बन चुके हैं, बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। ओके, तो आज वांट हाफ फैक्टर को ढंग से समझते हैं कि आखिर इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है वांट हाफ फैक्टर, उस पर आ जाइए सीधा। आइए, क्या होता है वांट हाफ फैक्टर, बिना ज़्यादा समय गवाए काम की बात पे आते हैं। ध्यान रखो, अक्सर लोग है ना दो तरीके से इसको पढ़ते हैं। एक तो वांट हाफ फैक्टर पढ़ते हैं हम लोग एसोसिएशन का, और एक डिसोसिएशन का, यानी संयोजन और वियोजन, दोनों का अलग अलग पढ़ते हैं। दो फॉर्मूले बताए जाते हैं, बिल्कुल भी काम के नहीं है। आप लोग नीट IIT देने जा रहे हो, दो फॉर्मूला का उपयोग बिल्कुल नहीं करिए, फंस जाओगे फंस जाओगे फंस जाओगे। ठीक है, बचने का तरीका सिंपल सा है, एक ही फॉर्मूले का यूज़ करो जो दोनों में एप्लीकेबल है, और वो क्या है वो आपके सामने है। ठीक है ना, I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एल्फा। एकदम सरल क्वेश्चन। क्या I वांट हाफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एल्फा। इसमें टोटल कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग आ रहे हैं। एक I आ रहा है, एक एल्फा आ रहा है और एक n आ रहा है। तीसरा चौथा तो कोई आदमी नहीं है इसमें। ओके, तो ध्यान रखिए, चाहे एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन, सब में लगा सकते हो। आ जाइए, एल्फा का मतलब क्या है फटाफट समझाते हैं। आई तो आपको फाइंड करना ही है। एल्फा का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा एल्फा है आपका, एल्फा मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन, दोनों के लिए काम आता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों के लिए काम आता है। ठीक है ना, तो एल्फा जैसे मैंने आपको दिया, मान लो 70%, 70%, तो एल्फा की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.7। और करते ट्राई। 30% मतलब 0.3, 40% मतलब 0.4, 80% मतलब 0.8, 100% मतलब 1। ओके, साथ साथ में मैंने क्या किया इन क्वेश्चंस के अंदर, दिस टाइम कुछ एक दो क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कितना वीडियो देखते हैं और उस कैलकुलेशन मिस्टेक को पकड़ पाते हैं। अगर पकड़ पाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये इतने नंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। मुझे भी एक आइडिया लगेगा आप लोग कितना एक्टिव हो इसको देखने के लिए। तो जानबूझ के मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर एल्फा का मतलब क्या होता है, जैसे 70% तो 0.7, 20% मतलब 0.2, मतलब एल्फा में कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है एन में। एन क्या होता है उसको देखिए। एन का मतलब होता है एक मोल। एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं, मोल या नंबर्स। एक से कितने बन रहे हैं, सिंपल है। एक से कितने, 4 से कितने, 3 से कितने, 2 से कितने, ना, एक से कितना, आधे से कितना, हमें मतलब नहीं। आओ जैसे स्टार्ट करते हैं, खत्म। देखो टोटल कितने लोग हैं, 3। आई फाइंड करना है, एल्फा 50%, 0.5, दैट्स इट। और एन एक से कितना, एक से कितना, एक से कितना, खत्म। बस इतना ही था आई। सच में देखे तो आई इतना ही। आप क्वेश्चंस हैं जो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपके इजीली। तो आई आपके लिए काम आ जाएगा। आ जाइए, फाइंड आई ऑफ फॉलोइंग, जैसे NaCl है। बताओ NaCl जब डिसोशिएट होता है तो क्या देता है, तो मैंने लिख भी रखा है। NaCl डिसोशिएट हो गए Na+ और Cl-, मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसका मतलब एक N एक Cl, इसका वाला N की वैल्यू 2। I इज इक्वल टू 1 + N की वैल्यू लगाओ 2 - 1, और अल्फा 20% मतलब 0.2, ये 0.2। सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ओवरऑल तो आपको इसके अंदर ये बताना ही है कि कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने की है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जानबूझ के की है, देखिएगा क्या होता है। सेकेंड नंबर है जैसे MgBr2। MgBr2 डिसोशिएट होगा तो एक Mg और 2 Br देगा, लाइक दैट। सिंपल है काफ़ी। इसका मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई, 1 and 2 3। लगाइए 1 + 3 - 1। ओके, अल्फा की वैल्यू 30%, 0.3। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है AlCl3, जस्ट लाइक दैट। अल्फा इज इक्वल टू 40%। AlCl3 डिसोशिएट होता तो क्या देता है, Al + 3 और 3 Cl-, एक एल्यूमिनियम और 3 Cl। इसका मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 1 + 4 - 1, ओके, 1 and 3, 4 - 1, अल्फा कितना 40%, 0.4। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। अगला है K4FeCN6। ध्यान रखिएगा, ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक, जहाँ पर ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना,
ठीक है, बिगर ब्रैकेट, उसके अंदर वाले आयन डिसोशिएट नहीं होते, बाहर वाले डिसोशिएट होते हैं। तो क्या देगा, 4 तो ये पोटेशियम बनाएगा, जैसे ये डिसोशिएट हुआ तो क्या बनेगा 4K+ और ये पूरा एक आयन देगा। इसका मतलब हाउ मेनी आयंस कितने बन रहे हैं, 4 and 1 5। n की वैल्यू कितनी हो गई 4 and 1 5, लगाओ 1 + 5 - 1, अल्फा की वैल्यू 50% 0.5, सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा। सॉल्व कीजिएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगी आपको इसमें। नेक्स्ट आइए इसके अंदर, अगला क्या आता है, अगला है Fe4 FeCN6, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इससे नहीं लेकिन प्रशियन ब्लू बोलते हैं इसको। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन का टेस्ट होता है ना, कौन सा, नाइट्रोजन डिटेक्ट करते हैं लेसाने सोल्यूशन से, उसमें बनता है ये। तो ये एक काम की चीज़ है जो पता होना चाहिए, इसे कहते हैं प्रशियन ब्लू। आ जाओ, ये डिसोशिएट होगा तो 4 तो Fe देगा और एक पूरा ये कंपाउंड देगा। ऐसे ऐसे कंपाउंड कितने हैं 3, तो 4 and 3 7, 4 and 3 7, सिंपल। आ जाओ, लगाओ 1 + 7 - 1, अल्फा की वैल्यू 60.6। AlO2 यहाँ से होती है थोड़ी सी सिली मिस्टेक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और कितना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कभी मैं आपको एसिडिक कैरेक्टर के एक टॉपिक लूंगा, उसमें आपके बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन माना जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का बनना, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है एम्फोटेरिक, तो वहाँ से इसका क्वेश्चन बनता है। आ जाओ, डिसोशिएट होगा तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सोडियम अलग, एल्यूमिनियम अलग, ऑक्सीजन अलग, ऐसा नहीं है, सिंपल सा Na और AlO2 पूरा अलग होता है, यानी n की वैल्यू कितनी होती है इसकी 2। तो लगाइए वैल्यू, सॉल्व कर सकते हो, 1 + n की वैल्यू 2 - 1, अल्फा 20 यानी 0.2 लगा लीजिए। आ जाओ Hg2Cl2, इसमें तो पक्के ही लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है 2 Hg और 2 Cl यानी टोटल वैल्यू है 4, जबकि इसके अंदर वैल्यू कितनी है, Hg2Cl2 किस फॉर्म में रहता है, डाइमर की फॉर्म में। इसका वाले डाइमर बनाएगा तो Hg2 + 2 and 2Cl-, यानी n की वैल्यू कितनी हुई 1 and 2, 3 ही हुई है, 4 नहीं हुई है। तो अगेन दिस इज द सिली मिस्टेक क्वेश्चन, सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या आता है। अब आते हैं रिएक्शंस पे, थोड़ा नया क्वेश्चन, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन थे, फिर थोड़ा ब्रैकेट वाले हो गए, अभी थोड़ा ये क्वेश्चन हो गए जिसमें सिली होती है, अभी ये रिएक्शंस वाले। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है लगातार, तो काफ़ी अलग अलग वेराइटी दी है मैंने। आ जाओ, 3 से कितने बन रहे हैं 5, 3 से बन रहे हैं 5, 3 से बन रहे हैं 5, इसका मतलब 1 से कितना, 3 से 5, 1 से कितना, तो 1 से कितना 5/3, तो 3 से 5, तो 1 से कितना 5/3, लगाओ इधर 5/3, सॉल्व कीजिए आंसर आएगा। अगला है रिएक्शन है 4 से बन रहे हैं 3, तो 1 से कितना 3/4, 4 से 3, तो 1 से कितना, क्योंकि n का मतलब है 1 से कितना 1 से कितना 1 से कितना, तो 3/4 कैलकुलेट कीजिए आंसर आता है। नेक्स्ट आइए इसके अंदर, जैसे ये भी आपका नीट IIT में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, CH3COH के नाम का। ध्यान रखो, CH3COH जब पानी में डाला जाता है तो वो डिसोशिएट होता है पानी के अंदर और देता है आपका CH3CO- और H+, यानी n की वैल्यू कितनी हुई इसके लिए, 1 से कितने बन रहे हैं 1 and 1, 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, जब पानी में डालते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको डालते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें डालते हैं, नॉन पोलर मतलब जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, CH2 हो गया, इनमें डालते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, डाइमर बनता है ये। इसका मतलब 2 मिलकर क्या बनाते हैं, एक। अच्छा, ये डाइमर दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है। और क्या क्या क्वेश्चन बनता है सर इसमें, एक बार क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी कि इसके रिंग में कितने मेंबर हैं, एटम्स कितने हैं, मेंबर कितने हैं, तो मेंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी रिंग में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 8। अच्छा, क्यों होते हैं, तो यहाँ से भी कई लोग इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बोल देते हैं। इंट्रा नहीं है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बनता है। चलिए आ जाओ, इसका मतलब 2 से कितना बन रहा है 1, क्योंकि डाइमर मतलब 2 से 1, तो 1 से कितना, तो 2 से कितना बन रहा है 1, तो 1 से कितना, तो 1/2, सिंपल सा। तो n की वैल्यू 1/2। इस पर मैंने क्वेश्चन दिया है, जैसे आइए, जैसे मैंने कहा है CH3COH इन वाटर, जैसे ही मैंने कहा CH3COH पानी में, ऑब्वियसली ये क्या होगा डिसोशिएट, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी, डिसोशिएट होगा, n की वैल्यू 2 बनेगी, वैल्यू पुट करो 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, सॉल्व करो आंसर आएगा। अगला है CH3COH इन बेंजीन, बेंजीन में क्या करता है, ये डाइमर बनाता है, मतलब 2 से कितना बन रहा है 1, तो n की वैल्यू कितनी हुई हाफ, तो 2 से कितना बन रहा है 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, क्योंकि 2 से 1, 1 से कितना 1/2। ओके, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। नेक्स्ट आ जाइए, जैसे मैंने एक रैंडम क्वेश्चन दिया है कि A अगर 40% ट्राइमराइज हो जाए, ट्राइमराइज मतलब 3 जने आपस में मिले, ठीक है, तो 3 लोग आपस में मिले 3 से 1, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, 3 से 1 बन रहा है, तो 1 से कितना 1 से कितना, तो 1/3, तो n की वैल्यू 1/3, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है।
मैथ्स वालों के, जिसको हम पहले बोलते थे AIEEE, अभी जेई मेंस बोलने लगे हैं, तो AIEEE में आ चुका है। AXBY का कौन सा फॉर्मूला सही होगा, तो AXBY का अल्फा क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ आई। ठीक है, आओ सोल्व करते हैं। देखें AXBY डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, XAYB। ओके, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, 1 से कितना बन रहा है, 1 से कितना बन रहा है, x प्लस वाई। ओके, तो n की जगह क्या लिखोगे, x प्लस वाई, बाकी तो फॉर्मूला है, सॉल्व करोगे तो आंसर है। करना भी चाहिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है। आइए अब देखते हैं सेकंड चीज़, ये है आई निकालने का एक सिंपल पैटर्न। आई होता क्या है बेसिकली, आई होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर पहले नहीं, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जुड़ने या टूटने से पहले कितने के बाद में कितने थे, अपॉन बिफोर पहले कितने थे। ओके, आफ्टर अपॉन बिफोर मतलब एन ऑब्जर्व्ड, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और बिफोर का मतलब होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब जैसे मैंने किसी को 10 मोल अंदर डाले, 10 मोल डाले तो अंदर कितने हैं, 10 ही हैं भाई। जब मैंने 10 डाले तो कितने होंगे, 10 ही होंगे, ऐसे तो होता है। इसका मतलब ये थ्योरेटिकल बात है, लेकिन अंदर जाके चेक करो कितने हैं तो फिर पता चलता है 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12, 15 पता नहीं कितने हो सकते हैं। इसका मतलब ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब जाके चेक करो, यानी आफ्टर जाके चेक करो, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। लेकिन इस पर क्वेश्चन आता है अक्सर मॉलिक्यूलर वेट से, इससे भी नहीं आता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ऑब्वियस है, मोल क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑब्जर्व कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और थ्योरेटिकल कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा लर्न रखो, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व। तो I का एक फॉर्मूला और m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व। आ जाओ, इससे हम लोग जब I के 2 फॉर्मूले आपके पास में आ गए, 1 + n-1 इंटू अल्फा और थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व। इसको सफल करो ढंग से तो अल्फा बराबर निकल के आता है थ्योरेटिकल ऑब्जर्व अपॉन, कर सकते हो बहुत ही सिंपल है, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व अपॉन ऑब्जर्व n-1। अक्सर क्वेश्चन है ना वेपर डेंसिटी पे इस पे ज़्यादा आता है, और आपको अगर फॉर्मूला लर्न हो तो वेरी गुड, नहीं है तो पता करो। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व। तो चाहे तो मॉलिक्यूलर वेट हटाकर इसकी जगह वेपर डेंसिटी लगा सकते हो, माइनस वेपर डेंसिटी अपॉन वेपर डेंसिटी। तो ये एक आपका फॉर्मूला बन गया, जिसको हम लोग अक्सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है, माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हो गया। आ जाइए इसके अंदर जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, आई का फॉर्मूला क्या था इसका, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड अपॉन n-1 ऑब्जर्व्ड। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, क्वेश्चन है ये तो अल्फा का फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन क्या है, वेपर डेंसिटी PCl5 की अगर 62 है तो बताइए इसका अल्फा कितना है। PCl5 टूटता कैसे है, जो आपको पता होना चाहिए, PCl3 + Cl2, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, 1 से कितना बन रहा है, 1 and 1 2, तो n की वैल्यू 2 लगाइए इसके अंदर 2, ये हियर 2। थ्योरेटिकल मतलब आपको निकालना है, और वो कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट PCl5 का जब आप लोग निकालोगे तो निकल के आएगा 208 अपॉन 2 कर लीजिए तो आंसर आ गया। तो लगा लीजिए इसके अंदर वैल्यू, थ्योरेटिकल 104 है, PCl5 62 दे ही रखा है, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन और भी बना रखा है मैंने, ओके, ये और देख लीजिए। तो N2O4 NO2 में जाता है, अल्फा अगर इतना है तो ऑब्जर्व बताइए, लगाओ फॉर्मूला, अल्फा बराबर थ्योरेटिकल ऑब्जर्व अपॉन n-1 ऑब्जर्व। तो थ्योरेटिकल कितना है निकाल लीजिए इसका, मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ 92 माइनस ऑब्जर्व दे रखा है, आपको निकालना है सॉरी, अपॉन ऑब्जर्व। n की वैल्यू कितना, 1 से कितना बन रहा है, 1 and 1 2 2 - 1। तो अल्फा की वैल्यू दे ही रखी है आपको 20%, 0.2 वैल्यू पुट कीजिए और ये इस तरह से काम बन जाएगा। तो ये है पूरा वन हाफ फैक्टर। आई होप काफ़ी ढंग से समझ में आया होगा, वेरी हेल्पफुल है, बहुत काम का है। वन हाफ फैक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं और टॉपिक के साथ में आ रहे हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उसके साथ में भी आ रहे हैं, RLVP डेल TP सब में आता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको ये सारा टॉपिक। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।